सिर्फ 1 मिनट। ख्वाहिश हमें इतनी शदीद होती है किसी चीज को हासिल करने की, वो मंजिल हमें क्यों नहीं मिलती है। हम 16-16 साल लगा देते हैं डॉक्टर बनने के शौक में, और कहते हैं ना कि टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। हर क्लास में अव्वल आए, आखिरी एक टेस्ट में नंबर कम आ गए और सब पे पानी फिर गया। ये मंजिल हमें क्यों नहीं मिलती? क्या हमारी कोशिश में कोई कमी रह जाती है? जी हाँ, हमारी कोशिश में कमी रहती है। कोशिश तो हम करते हैं यकीनन, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन उस मंजिल को अपने ऊपर तारी नहीं करते हैं, उसके रंग में रंगे नहीं जाते हैं कि हर वक्त हम सोचें कि हमें मंजिल हासिल कैसे करनी है। अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं, लेकिन हम मंजिल को अपने ऊपर तारी नहीं करते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी बादशाह के दरबार में कोई एक बहरूपिया आया, और उसने बहरूपिये ने कई बार मुख्तलिफ सवांग रचा के बादशाह को धोखा देने की कोशिश की, और बादशाह हर रूप पे उसे पहचान गया। आखिरकार बादशाह ने एक दिन कहा कि अगर तुमने किसी ने हमें धोखा दे दिया तो मैं तुम्हें 50,000 अशरफी दूंगा। वो बहरूपिया बहुत खुश हुआ, चला गया सलाम करके, और कुछ अरसे के बाद कोई इत्तेफाक से कोई ताजरों का काफिला आया, मुख्तलिफ किस्म के अफगान के फल लेकर और मुख्तलिफ किस्म की सौगात लेकर। अभी वो टोकरियां बिछा के अपने दिखाई रहे थे कि बादशाह ने पुकार के कहा, वो पीछे पीले रंग की पगड़ी वाला, ये मेरा बहरूपिया, इसको बाहर निकाल दो। वही था। उसने कई दफा कोशिश की, हद तो ये कि एक दफा कोई ईरान से रक्कासाएं आई थी जो अपने रक्स पेश कर रही थी, तो बादशाह ने अचानक इशारा किया कि मुझे लाल दुपट्टे वाली पाँव में घुंघरू बांधे नाच रही है, वो मेरा बहरूपिया, उसको बाहर निकालो। बहरूपिया ने हार मान ली और बादशाह से अर्ज किया कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, और मैं ये शर्त हार गया हूँ। अब मेरे पर इतनी मेहरबानी कीजिए कि थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा राह दे दीजिए, मैं कहीं और जाके अपनी किस्मत आजमाऊं, ये सवांग रचाऊं, ये बहरूप रचाऊं, लोगों को मैं धोखा दूं। बादशाह बहुत खुश हुआ, उसने 10,000 शफीस को दी और कहा कि जाओ मजे करो। वो बहरूपिया चला गया। महीना गुजरा, साल गुजरे, लोग उसे भूल भाल गए। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह का जो एक चहीता शहजादा था, वलीअहद था, वो किसी मूसी बीमारी का शिकार हो गया। हर किस्म के हकीम देखे, लेकिन वो बीमारी ठीक होके नहीं दे रही थी। बड़े बड़े बुजुर्गों के पास जाके दुआ कराई, झाड़ फूंक कराई, हर किस्म का इलाज करा के देख लिया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। और एक वक्त ऐसा आया कि शाही हकीमों ने कहा कि अब इसे दुआ की शिद्दत से जरूरत है, दवा इसे नहीं बचा सकती है। फिर किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे महल से कोई 20-25 कोस दूर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी है, और झोपड़ी में अंदर कोई बुजुर्ग अल्लाह वाले के बैठे हैं। एक आखिरी अटेम्प्ट आप ये कर लीजिए कि वहां जाके उनसे दुआ करवा लीजिए। बादशाह ने को बुलवा लो, कि नहीं वो कहीं आते जाते नहीं है, जो सवाली होते हैं वो खुद उनके पास जाते हैं, नंगे पैर उनको जाना पड़ता है उनकी झोपड़ी तक, और तब वो जाके उनसे दुआ के लिए कहेंगे, और दुआ कर दी तो काम हो गया। मरता कहना करता, फिर बादशाह ने यही किया कि तमाम अपने साथ के मुसाहिबीन उसे पहाड़ी के नीचे छोड़े, नंगे पैर चलता हुआ वो ऊपर झोपड़ी तक पहुंच गया। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले बैठे हुए थे, बिरद मसरूफ थे, इसने मुझे मुतवज्जो करना चाहा, आखिर उन्होंने तवज्जो दी, क्या मसला है? तो उन्होंने अपना मसला बताया कि अच्छा ठीक, सोचेंगे, देखेंगे, दुआ करेंगे। बादशाह ने कहा कि हुजूर, आपके नजराने के लिए ये 1,00,000 अशरफियाँ तो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, और अगर बच्चा मेरा सेहतियाब हो गया तो इंशाल्लाह मैं आपको हीरे जवाहरात में लाद दूंगा, मैं आपको वो कुछ दूंगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते हैं। वो बुजुर्ग जलाल में आ गए, उन्होंने लात मारी टोकरी पर, कहा कि निकल जा इधर से, मैं शायद दुआ करता लेकिन तू हमें दुनिया से ललचाता है, ये उठा अपना सामान, निकल जा यहाँ से। बादशाह ने डर से सारी अशरफियाँ समेटी, कहा चलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ले जा रहा हूँ वापस, लेकिन मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। बुजुर्ग ने जलाल के आलम में उसको निकाल दिया, लेकिन शायद दुआ कर दी थी उन्होंने, क्योंकि फौरन ही उसका शहजादा, उसका वलीअहद सेहतियाब वरश हो गया। हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। आखिर उसने गुस्ले सेहतियाबी भी बना लिया, पूरे मुल्क में जश्न चरागा हो गया, तमाम हर किस्म की खैरात की गई। अब जब बादशाह ने जाना चाहा उसके पास, तो मालूम वो बुजुर्ग जो है वो तो अपनी झोपड़ी छोड़ के जा चुके हैं। वक्त गुजरा, कुछ अरसे बाद वो बहरूपिया अपने इस मखसूस लिबास में नाचता गाजता उछलता कूदता आया, कहने सरकार मेरी वो 50,000 अशरफियाँ दीजिए, मैं आपको धोखा देने में कामयाब हो गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने तूने कहा मुझे धोखा दिया? बहरूपिया मुस्कुराकर बोला, सरकार आपको याद है वो पहाड़ी की झोपड़ी में आपको मिले थे किसी बड़े अल्लाह वाले से? वो कौन था? मैं ही तो था। बादशाह ने कहा पागल हो गया, तू कहां से हो गया?
کہنے لگے سرکار وہ جو میری آپ کی باتیں ہوئی تھی وہاں پہ کیا دہرا دوں؟ تو دو ایک جملے جب اسے دہرائے تو بادشاہ بوکھلا کے کہیں ٹھہر جاؤ آگے مزید کچھ نہیں بولنا. تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں 50,000 اشرفی تو دوں گا لیکن ایک بات میں سمجھ نہیں آئی. یعنی وہ کیا؟ میں نے کہا تو نے 50,000 اشرفی کے لیے اتنے سال لگا دیے ایفرٹ کرنے میں اور میں جو تجھے 1,00,000 اشرفی سے دے رہا تھا تو نے لات مار کے ٹوکرا گا دیا, ایسا کیوں؟ وہ بہروپیہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس وقت جو میں نے بہروپ اپنے اوپر تارا ہوا تھا ایک بزرگ ایک اللہ والے کا, یہ 1,00,000 اشرفیاں آپ کی ہیج تھی, اگر میں قبول کرتا تو میں اپنے بہروپ کے ساتھ انصاف نہ کرتا. جو میرے اوپر ایک بہروپ تھا ایک اللہ والے کا, اس کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جو بڑی سے بڑی دولت دنیا کی وہ میں لات مار کے ٹھکرا دوں. سمجھے آپ؟ میں کہنا یہ چاہتا کہ چاہے آپ طالب علم ہوں, چاہے آپ کہیں ملازمت کرتے ہوں, چاہے آپ کوئی کاروبار کرتے ہوں, اس کے تقاضوں کو سمجھیں, اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں. ناؤ اور نیور, مجھے ہر صورت میں یہ حاصل کرنا ہے. جب ایفرٹ, جب کوشش اس عالم کی ہوگی تبھی آپ کو منزل ملے گی, ورنہ اکثر یہ ہوگا کہ منزل بہت قریب سے آ کے نکل جائے گی. جینے کے کریمے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ